दोस्तों, पाकिस्तान ने सोचा कि हम अफगानिस्तान का रास्ता बंद कर रहे हैं तो अफगानिस्तान तो घुटनों पे आ जाएगा। घुटनों पे पाकिस्तान आया हुआ है। सिचुएशन ये है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ताल्लुक ख़राब होने में ये नतीजा निकला है कि साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक 2025 पाकिस्तान का भयानक साल था, जिसमें 3,967 लोग मारे गए टेररिज्म में। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की आवाम खुश नहीं है मईशत के हाल से। बेरोज़गारी बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है ना, बेरोज़गारी बढ़ रही है। रियल वेजेस जो क्या है कि आपकी जेब में जितने पैसे आते हैं उसमें से कितने बच जाते हैं, डिस्पोजेबल इनकम जिसको कहते हैं, वो कम हो रही है जी। अभी वो सर्वेज हुए हैं, वो ये कहते हैं कि कम से कम 20 से 30% पिछले 3 साल में आपकी जो जेब में पैसा है उसकी वैल्यू गिर गई है एंड सो ऑन। तो मुश्किल तो है ना। IMF प्रोग्राम बहुत सख्त है और ग्रोथ हो नहीं रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है एक तरफ, दूसरी तरफ टैक्सेस इतने लगा दिए गए हैं कि मईशत नहीं खड़ी हो सकती। क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जब से बॉर्डर बंद हुआ है तब से पाकिस्तान में जो कीनू है या कीनू की फसल जो है और खासतौर पे आलू की फसल जो है वो बुरी तरीके से उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है। भारत ने सिंध समझौते को मानने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया कि ये खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। तो ऐसे में पाकिस्तान दोस्तों तिलमिला उठा है, क्योंकि अब भारत ने लगातार ये कोशिश की है, ये दबाव बनाने की पाकिस्तान के ऊपर कोशिश की है कि भैया आप अपने आतंकियों को कंट्रोल करो, वहाँ जिहादियों को रोको, क्योंकि वो बार बार अपनी हदें पार कर रहे हैं और भारत पर बार बार हमला करने की कोशिश करते हैं, साजिशें रच रहे हैं और उनको पनाह दे रहा है पाकिस्तान। और ऐसे में अगर भारत को जरूरत पड़ी अपनी सुरक्षा के चलते पाकिस्तान को बर्बाद करने की, तो भारत इसमें अब पीछे नहीं हटेगा। अब वो दिन चले गए कि भारत जो है पाकिस्तान की इन बदमाशियों को जो है बर्दाश्त करता रहे और इनको अपने यहाँ से दूध और सारा कुछ, यानी कि इनके खाने पीने का सामान, इनके पानी का सामान, इनको मतलब इनके ऊपर दया बरसाता रहे। तो कुल मिलाकर अब भारत दया नहीं दिखाएगा और अब भारत मुंह तोड़ जवाब देने के मूड में है। अब ऐसे में पाकिस्तान जो है घबराया हुआ है, सकपकाया हुआ है और उसको अब मजबूर होकर विक्टिम कार्ड खेलना पड़ रहा है और अब वो बता रहा है, पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि भारत हमें सताने के लिए ऐसी वैसी हरकतें करता है। बाकी हम बड़े शरीफ हैं, हमारे देश में दूध की नदियां बहती हैं और हम जो है कभी किसी पड़ोसी देश से कोई दूसरा तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, मतलब कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, बाकी सारे पड़ोसी ही हमसे जलते हैं, यानी कि ये इतने तरक्की वाले लोग हैं। तो अब भारत ने इनको और सबक सिखाने के लिए, एक कड़ा सबक सिखाने के लिए एक और अहम फैसला ले लिया है कि जो कश्मीर से चीनाब नदी है उस पर जो है एक बहुत बड़ा बिजली का प्रोजेक्ट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लॉन्च करने का परमिशन दे दिया है भारत सरकार ने। और अब इसके बाद वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध बनने जा रहा है, जिसके बाद वहां पर ये प्रोजेक्ट होगा और इस तरह से हम पानी का इस्तेमाल करेंगे दबा के। और पाकिस्तानियों के अंदर अभी से इस बात का गुस्सा नजर आता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर यहाँ पर क्योंकि बॉर्डर्स बंद है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, तो जी ये जो फसल है या ये जो आलू वगैरह है और जो कीनू वगैरह जाया करते थे अफगानिस्तान, वो इस वक्त नहीं जा रहे हैं, नहीं भेज पा रहा है पाकिस्तान। और इस वजह से जो हालात हैं वो काफी खराब हैं और इनकी फसलें जो हैं ये एक तरह से कह लीजिए बिल्कुल खत्म होने पर हैं, तबाह हो गई हैं और कोई भी वहां पर अफगानिस्तान में इस फसल को नहीं भेज पा रहा। तो जाहिर है जो यहाँ पर वो बिजनेस कम्युनिटी जो कि इसी में डील करती है उनका बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा है। और अब आप अगर उन मसाजिदों में टेररिस्ट चलाएंगे, आप उसमें मसूद अजहर को रखेंगे। और भारत ने उसके बाद जब वो प्रेस रिलीज किया, उन्होंने कहा हमारा काम हो गया, हमने टेररिस्टों पे अटैक किया और हमने किसी भी गवर्नमेंटल या पाकिस्तानी आर्मी की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक नहीं किया, हम युद्ध नहीं चाहते। तो आप ये कह रहे हो कि नहीं हम टेररिस्ट तो रखेंगे, बस मैं 10 सेकंड में खत्म करूं, हम टेररिस्ट तो रखेंगे जी, आपको लड़ना ही पड़ेगा हमसे, या तो हमारे हिसाब से जिंदगी जी लो, हमारी एक डॉक्ट्रिन है, उसे हिसाब से तुम्हें चलना है, हम तो बदलेंगे नहीं, लेकिन आपको अपने हिसाब से सारी अपनी इतिहास को आप पीछे रिमूव कीजिए, हटाइए और हमारे हिसाब से चलिए जी। कश्मीर में चूंकि मुसलमान है तो हमारा बराबरी का हिस्सा दो, लेकिन ट्रीटी ऑफ उमर होगा तो हम दूसरों को बराबरी का हिस्सा नहीं देंगे। हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो उसमें लिख देंगे कि मुसलमान के अलावा कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और नहीं बन सकता। हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो लिख देंगे कि इस्लाम के दायरे में जो फंडामेंटल राइट दिए जा सकते हैं वो तो दिए जाएंगे, उसके अलावा कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। अच्छा, ट्रेड की बात करें तो पाकिस्तान को 80 बिलियन रुपया पर मंथ
अफगानिस्तान से ट्रेड बंद होने का नुकसान हो रहा है। 80 बिलियन रुपया मैं नहीं कह रहा और कोई नहीं कह रहा, लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट कह रहा है कि आसिम मुनीर की पॉलिसीज़ की वजह से हमारा मुल्क तबाह हो रहा है, ट्रेड खत्म हो रहा है। इतने और ज़्यादा टैक्सेस के साथ कौन बिजनेस करेगा? देखिए ना, एक तरफ तो आपका टॉप टैक्स ब्रैकेट 45 से 50% पे चला गया है, ऊपर से फिर सेल्स टैक्स है, जो चीज़ आप खरीदते 20% के करीब वो है। तो अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो 50 रुपये या 55 रुपये या 45 रुपये तो गवर्नमेंट ले जाती है टैक्स की मदद। तो अब जो रह जाता है उसमें से फिर 20% जो आप खरीदो फरोख्त करने जाते हैं उसमें से फिर निकल जाता है, तो रहा क्या आपके पास? तो जो बंदा 2 लाख रुपया या 1 लाख रुपया कमा रहा है वो बेचारा नहीं उसके गुजारा लिए नहीं कर गुजारा सकता। बड़ा मुश्किल हो गया। इसी तरीके के साथ जो फार्मर है उसको बड़ी सख्त तकलीफ है, बिकॉज उसको प्राइस नहीं मिल रही, ना उसका आलू उठाया जा रहा है और ग्लट हो रहा है आलू का, और इन्वेस्टमेंट थी उनकी। इसी तरीके के साथ गंदम, उसकी कोई रिजर्व प्राइस नहीं रखी गई, उनको समझ नहीं आती कि हम बनाएंगे तो अगले साल क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो ये जो ट्रैक्टर स्कीम्स हैं और ये वो अपनी जगह पे है, मगर जो इंस्टीट्यूशनल स्कीम्स हैं जो कि हमेशा से चलती आ रही हैं, उनको जब डिसरप्ट करते हैं आप तो बहुत प्रॉब्लम बन जाते हैं ना। अच्छा, तो ये इस किस्म के वो शोर मचा रहे हैं कि किसी तरीके से अफगानिस्तान के साथ बातचीत दोबारा शुरू हो जाए ताकि बॉर्डर खुल जाए और ये फसलें जो पाकिस्तान में लगा करती हैं और ये सामान जो पाकिस्तान अफगानिस्तान को दिया करता था या दिया करता है इस वक्त, वो चीज जो रुक गई है वो दोबारा से शुरू की जा सके, दोबारा से हालात को ठीक किया जा सके और अपनी ये फसलें और सामान चीजें जो हैं उनको पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट का सिलसिला भी जारी है और साथ ही साथ पाकिस्तान की हुकूमत ये भी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से बॉर्डर खुल जाए ताकि जो फसलें यहाँ पे जाया हो रही हैं या फिर यहाँ पर हैं और भेजी नहीं जा पा रहे, चाहे वो आलू हो, चाहे वो कीनू हो या संतरे माल्टे वगैरह, इस तरह की जो चीजें जो अफगानिस्तान हमेशा से लिया करता था पाकिस्तान से, वो चीज सारी फसलें जो है वो यहीं पर सामान है और खराब होता चला जा रहा है, जिसके लिए कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है उसको ओपन करवाया जाए और उस बॉर्डर से जो है वो सामान जो है अफगानिस्तान में भेजा जाए। लेकिन इस वक्त फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कि अफगान गवर्नमेंट जो है वो किसी तरीके से भी इस वक्त तैयार नहीं है कि वो पाकिस्तान से बातचीत करे। ट्रेड, टेररिज्म, सब कुछ पाकिस्तान को ले डूबा है। का ये सोच रहे थे कि अफगानिस्तान तो तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, ये अफगानिस्तान में नए रोड बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं, हाईवेज मोटरवेज बन रहे हैं, ट्रेन के ट्रैक डाल रहे हैं। अफगानिस्तान में ट्रेन ही नहीं होती थी, अब ट्रेन के ट्रैक डाले जा रहे हैं। और तालिबान सरकार ने ऐलान किया है कि हम नेक्स्ट ईयर यानी 2027 में काबुल में मेट्रो बनाने जा रहे हैं। इस रीजन में पूरे 1950s और 1960s में इस पूरे रीजन में सबसे डेवलप्ड सिटी कराची होता था। पाकिस्तान के इन बदबख्त आर्मी जनरल ने लूट खाया। कराची में आज कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं। काबुल जो कि तबाहशुदा कंट्री सिटी था उसमें अब मेट्रो भी डलेगी।